तरक्की की बात करें तो दुबई सबसे अलग और सबसे खतरनाक इमारत बना रही है। एक पल तो ऐसा लगता है जहां हम और बाकी देशों ने स्पेसशिप बनाते रहेंगे और दुबई बिल्डिंग बनाते बनाते स्पेस में पहुंच जाएगा। जिस देश में सिर्फ रेगिस्तान और रेत के पहाड़ हो और जिसके पास पीने का खुद का पानी ना हो, वो दुनिया में इतने तरक्की करेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मौजूद एक ऐसी शहर जहां आज से 30 साल पहले सिर्फ रेत ही रेत थी, जिसको आज पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। जिस रेगिस्तान में लोग उस समय आना भी पसंद नहीं करते थे, सिर्फ आज उसको देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। इस शानदार डेकोरेशन के पीछे एक ऐसा मास्टरमाइंड है जिन्होंने रेगिस्तान को ही ऐसा मॉडर्न सिटी बना दिया है जहां आज हर किस्म की ऐशो आराम भी मिल सकता है। दुबई के बुर्ज अल अरब से लेकर डांसिंग फाउंटेन से लेकर अंडर वाटर एक्वेरियम तक दुबई में ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट मौजूद है जो आपने पहले कभी ना देखा हो। लेकिन दुबई के पास ऐसे भी प्रोजेक्ट है जो लॉन्च तो चंद सालों में होंगे, लेकिन इन प्रोजेक्ट की वजह से दुबई की सौंदर्य और कामयाबी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। आइए जानते हैं दुबई की अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में। नंबर 1, दुबई क्रिक टावर। दुबई की कामयाब शुरू हुई थी 2010 में, जब दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को लॉन्च किया था। 2716 फीट ऊंची बादल को चीर के ऊपर जाने वाले हैरत अंगेज तार पर 163 स्टोरीज बिल्डिंग बनाई गई थी। लेकिन बुर्ज खलीफा ने अपनी हाइट के वजह से दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि बुर्ज खलीफा के पास बहुत रिकॉर्ड भी है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन डेक और दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और दुनिया का सबसे तेज चलने वाले लिफ्ट भी शामिल है। जी हाँ, हम सबको मालूम है दुबई के पास बहुत ही वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले बाकी देशों में मौजूद थे, उनको तोड़कर नए वर्ल्ड रिकॉर्ड दुबई बना रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, उन रिकॉर्ड को कोई ना कोई तो जरूर तोड़ेगा। बुर्ज खलीफा की रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सऊदी अरब की शहर जद्दा में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो अभी तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3280 फीट ऊंची होगी, यानी बुर्ज खलीफा से 564 फीट ऊंची है। जद्दा टावर ना ही बुर्ज खलीफा की ऊंची रिकॉर्ड तोड़ेगा, बल्कि बुर्ज खलीफा की बनाए गए दूसरे कई रिकॉर्ड को तोड़ने का सऊदी बिल्डर ने ठान चुके हैं। जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक एंड हेलीपैड भी जद्दा टावर में मौजूद होगा। साथ ही साथ दुबई में टोटल 57 एलिवेटर्स हैं, जबकि जद्दा टावर में 59 एलिवेटर्स को बनाने की प्लान किया गया है। जद्दा टावर को टक्कर देने के लिए दुबई भी मैदान में उतर आए हैं, जिसमें दुबई के क्रिक टावर का नाम भी शामिल किया गया है। दुबई के क्रिक टावर के बिल्डर एमआर प्रॉपर्टीज ने अभी तक उसका टोटल हाइट डिस्क्लोज नहीं किए हैं, लेकिन उनका प्लान यही है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही रखना है। अगर जद्दा टावर की हाइट 3280 फीट रखी गई, तो दुबई की क्रिक टावर की हाइट को बढ़ाकर इतना किया जाएगा कि वो जद्दा टावर से भी ऊंची हो जाए। दुबई क्रिक टावर की कंस्ट्रक्शन पर होने वाले खर्च लगभग $1 बिलियन बताया जा रहा है, जो अभी तक के हिसाब से 75 अरब रुपए का अनुमान है। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि आने वाले 1 या 2 सालों में बुर्ज खलीफा नहीं, दुबई क्रिक टावर दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। नंबर 2, डायनामिक टावर। आखिरकार लोगों को एक ना एक दिन दुबई की ऊंची बिल्डिंग से जरूर बोर हो जाएंगे। इसके लिए दुबई ने एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दिया है, जो आने वाले सालों में दुबई के बिजनेस को ऐसा मजबूत कर देंगे। और इन प्रोजेक्ट में से एक है डायनामिक टावर। बेशक ये टावर हाइट में काफी कम होगा, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज भी है जो दुनिया की किसी टावर में मौजूद नहीं होंगे। जी हाँ, इस टावर में टोटल 80 फ्लोर रखे गए हैं, लेकिन ये 80 फ्लोर कोई आम फ्लोर नहीं, बल्कि ये हर फ्लोर हर वक्त घूमते रहेंगे, जिसको दूर से देखने पर इसका व्यू चेंज होता जाएगा। डायनेमिक टावर में रहने वाले लोग अपने फ्लोर के हिसाब से फ्लोर का रोटेशन स्पीड भी कम कर पाएंगे, चाहे वो सनसेट देखने का मूड हो या सी व्यू देखने का। फ्लोर को रोटेट करके अपनी मर्जी के नज़ारे आराम से देख सकेंगे।
जो टेक्नोलॉजी इस डायनामिक टावर में इस्तेमाल होगी वो वाकई बहुत अनोखी है। हैरत की बात यह है कि इस टावर की फ्लोर की कंस्ट्रक्शन इसके साइड पर नहीं बल्कि फैक्ट्री में अलग से की जाएगी और बाद में ये फ्लोर को ट्रक के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करके साइड पर पहुंचाया जाएंगे और एक के ऊपर दूसरा फ्लोर को रखकर बिल्डिंग को कंप्लीट किया जाएगा। बिल्डर का मानना यह है कि इसी तरीके से लगने वाला खर्च लगभग 30% कम होगा। नंबर 3, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। दुबई में बनने वाला है ये म्यूजियम नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ शानदार एग्जाम्पल होगा। ये म्यूजियम पुराने जमाने के चीजें नहीं बल्कि आने वाले वक्त का टेक्नोलॉजी देखने मिलेंगे जिसको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाएगा। म्यूजियम के अंदर इंसानी दिमाग की कारनामे और टेक्नोलॉजी का भरपूर चीजें इस्तेमाल होंगे। इस म्यूजियम के अंदर रोबोट यहाँ आने वाले लोगों का मनोरंजन करेंगे और साथ ही साथ रोबोटिक कार, मोटरसाइकिल, रोबोटिक ड्रोन भी नेक्स्ट जनरेशन इस म्यूजियम में शोकेस की जाएगी। इस म्यूजियम दुबई की शेख जाद रोड पर बनाए जा रहे हैं जिस पर लगने वाला खर्च 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। नंबर 4, हाइपर लूप। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बेशुमार कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच जा सकता है, वो भी कम खर्चे में। हाइपर लूप एक बहुत बड़ा ट्यूब टनल है जो छोटी कैप्सूल में इंसान एक जगह से बैठकर दूसरी जगह आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ये पूरी टेक्नोलॉजी पूरी तरह इलेक्ट्रिक पावर्ड है, यानी इसमें किसी किस्म का फ्यूल इस्तेमाल नहीं होगा। हाइपर लूप में चलने वाले कैप्सूल 1123 किलोमीटर प्रति रफ्तार के स्पीड में चल सकते हैं। ये स्पीड हवाई जहाज की स्पीड से भी ज्यादा है, जबकि ये चलने से अंदर बैठे लोगों का किसी किस्म का शोर शब्द नहीं सुनाई देंगी। इन कैप्सूल में विंडो तो नहीं होंगे लेकिन इनमें हर पैसेंजर का इंटरटेनमेंट स्क्रीन मौजूद होंगे और ये हाइपर लूप दुबई से अबू धाबी के लिए लॉन्च किया जाएगा जो 1 घंटे की सफर को हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 12 मिनट पर खत्म कर लेगा। दुबई में इस हाइपर लूप का स्टेशन बुर्ज खलीफा की करीब जबकि अबू धाबी में इत्तेहाद टावर के आसपास बनाया जाएगा। नवंबर 2020 में हाइपर लूप का सक्सेसफुल टेस्ट रन भी किया जा चुका है। हाइपर लूप को बनाने में हर किलोमीटर पर 225 करोड़ का खर्च आएगा, यानी सिर्फ दुबई से अबू धाबी आने पर 3212 अरब का खर्च आने वाला है। बात अभी खत्म नहीं हुई, ये तो हो गया हाइपर लूप जो अबू धाबी से दुबई को कनेक्ट करेगा, लेकिन दुबई से इंडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, दुबई में मौजूद यूनाइटेड अरब और इंडिया के दरमियान एक मीटिंग में एक प्रोजेक्ट पास हुआ था जो अबू धाबी की फ्यूचर प्रोजेक्ट की लिस्ट में शामिल किया गया है। दुबई और इंडिया के शहर मुंबई के द्वारा ये समंदर के जरिए में समंदर के अंदर एक टनल बनाया जाएगा जिसमें हाई स्पीड ट्रेन चलेगी और सिर्फ 2 घंटे की सफर पर दुबई से इंडिया आराम से पहुंच सकते हैं। ये अंडर वाटर टनल समंदर के ऊपर नहीं बल्कि समंदर के नीचे तैरता रहेगा और ट्रेन के अंदर मौजूद लोग सफर के साथ साथ समंदर दुनिया भी देख सकेंगे। 2000 किलोमीटर इस दूरी को पार करने के लिए ये ट्रेन 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और ये अंडर वाटर ट्रेन के जरिए दोनों मुल्कों की द्वारा इंसान तो सफर ही करेंगे लेकिन ऑयल भी कम कीमत पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। नंबर 5, अलादीन सिटी। दुबई क्रीक के पास 4000 एकड़ पर बनने वाली है ये अलादीन सिटी। ये प्रोजेक्ट अलादीन और सोनबाद की स्टोरी से इम्प्रेस होकर बनी है जिसमें तमाम बिल्डिंग के शक्ल अलादीन के चिराग जैसी होगी। ये बिल्डिंग एक दूसरे से एयर कंडीशन टनल आपस में जुड़े होंगे। अलादीन सिटी में ऑफिस, होटल, फ्लैट तो होंगे ही, साथ ही साथ 900 गाड़ी की पार्किंग स्पेस भी होंगी। ये प्रोजेक्ट दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है। ये तकरीबन 1125 अरब रुपए का खर्च होने का अनुमान है। नंबर 6, जुमेरा बे आइलैंड। दुबई के नाम सुनते ही सबसे पहले हमारी दिमाग में आते हैं मैन मेड आइलैंड, जिसका एक जीती जागती एग्जाम्पल दुबई की प्लाम जुमेरा के नाम से मौजूद है। ये प्लाम जुमेरा खजूर की दरख्त जैसा आइलैंड समंदर में बनाया गया था, जहां पर 2007 में ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दी गई थी। ये प्लाम जुमेरा समंदर में पत्थर और रेत को डालकर बनाया गया था, लेकिन इतने बड़े आइलैंड पर रेत डालने की ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट इतने कम नहीं थे। प्लाम जुमेरा को बनाने में तकरीबन 900 अरब का खर्च हुआ था और ये खर्चे में 112 अरब का
अटलांटिस होटल शामिल नहीं है, जिसमें वाटर पार्क और अंडर वाटर एक्वेरियम मौजूद है। प्लाम जुमेरा इतना बड़ा है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। प्लाम जुमेरा की कामयाबी के बाद दुबई की गवर्नमेंट ने और एक मैन मेड आइलैंड बना रही है, जिसको जुमेरा बे आइलैंड की नाम दिया गया है। इस आइलैंड की शक्ल सी व्यू से मिलती जुलती है। जुमेरा बे आइलैंड का काफी तर हिस्सा कंप्लीट कर दिया गया है, जिसमें येट क्लब, अपार्टमेंट और 5 स्टार होटल भी मौजूद होंगे। नंबर 7, दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस हिल जो अभी अमेरिका के शहर लेस वेगास में मौजूद है, उसका रिकॉर्ड भी बहुत जल्द दुबई तोड़ने वाला है। जी हाँ, दुबई मरीना पर सबसे ऊंचा फेरिस हिल बनाया जा रहा है, जिसकी हाइट टोटल 210 मीटर रखी गई है। इस हाइट में टोटल 80 कैप्सूल होंगे, जिन पर बैठकर 1400 लोग दुबई की मरीना की शानदार नज़र देख सकेंगे। ये फेरिस हिल पूरी तरह तैयार हो चुका है, जो कोविड-19 के वजह से रुका हुआ है। इस भील को बनाने में 2000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुआ था, जो आज की टाइम में किसी वक्त लॉन्च हो सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।